चिल्ले कराइए प्रभु की द्वारे अने भी खबर करते प्यारे पिता जो पिता की और अपनी अगुवाई में धन्यवाद कि प्यारे पिता सारी याद है और मैंने सब करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य
तेरे पिता धन्यवाद देते हैं प्रकार के परमेश्वर आकाश के विराजमान आसमान बा इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता निश्चय तेरे पिता सब तक संभाला तेरे पिता और तेरे बेटे और बेटियों ने मिलकर जो तेरे नाम का स्तुति महिमा किया तेरे पिता उस समय हो चला तेरे पिता की आज की वचनों में से सीखे तेरे पिता निश्चय तेरे पिता आपका स्वागत करते भाई आप तेरे पिता हम सबको सिखा बता कि आज के वचन सुनने के लिए काम किया तेरे पिता अरे केवल वचन को सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने तेरे पिता आज के वचन 30 ने 7 में परंतु सब ऐसे दया कर बोल यीशु मसीह की जय हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह की जय ताली बजाकर परमेश्वर यहेजकेल की पुस्तक बोलेंगे हालेलुया अध्याय हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की जय हालेलुया बोल यीशु मसीह की जय 18 के 5 में लिखा हालेलुया जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो न इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न सुमति के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो न किसी को लूटा हो वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो न ब्याज पर रुपया दिया हो न रुपये की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ
सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा प्रभु यहोवा की। हालेलुया, ताली बजाकर यीशु मसीह की जय। जो कोई धर्मी हो, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जिसे कहते हैं ना हालेलुया, बड़ा धर्मी है, हालेलुया, बड़ा दयालु है, हालेलुया। दयालु तब है, धर्मी तब है, हालेलुया। ना तो वो ब्याज पे रुपया दिया हो, हालेलुया, ना तो किसी से बढ़ती लिया हो, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। भूखों को रोटी दी हो, नंगे को कपड़ा उठाया हो, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और सच्चाई का न्याय किया हो, हालेलुया। और कह रहे मेरी विधियों पर चला, हालेलुया, मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलता, हालेलुया। तब तो वो क्या है, हालेलुया। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अन्याय किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक न लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इजराइल के घराने की मूर्तियों की ओर आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो अपने पिता के धर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। भले पिता ने अधर्म का काम किया हो, हालेलुया, यीशु मसीह, लेकिन यदि वो भलाई का काम कर रहा है, हालेलुया, तो उस भलाई के काम के द्वारा, हालेलुया, जो पिता के जीवन का अधर्म का भार है उस पर नहीं आएगा, हालेलुया, उस भार से छूट जाएगा, हालेलुया, यीशु मसीह। लेकिन यदि पिता धर्मी है, हालेलुया, और बेटा उसका डाकू हत्यारा निकल गया, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, तो उस पे धर्म का बोझ पड़ेगा। लेकिन यदि पिता धर्मी भी हो, हालेलुया, यीशु मसीह, पिता यदि धर्मी भी हो, लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह, उसका पुत्र वो काम ना करे पिता को देख करके, हालेलुया, चल गया। यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो, अपने पिता ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो, हालेलुया, मतलब जैसे उसका पिता किया उस तरीके से ना करता हो, हालेलुया। भले पिता धर्मी है, हालेलुया, लेकिन बेटा उस अधर्म के काम को नहीं कर रहा है, हालेलुया, तो भलाई के काम कर रहा है, हालेलुया। तो जो बाप के जीवन का श्राप है, हालेलुया, बेटे के जीवन में काम नहीं करेगा, हालेलुया, वो प्रबल नहीं हो पाएगा, वो प्रबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि, हालेलुया, यीशु मसीह, बाप धर्मी भी है और बेटा अधर्म का काम कर रहा है, तो पाप प्रबल हो जाएगा, हालेलुया, तो क्या होगा, प्रबल हो जाएगा, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, 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 हालेलुया। वरन कह रहा है ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा उसका पिता, जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा, हालेलुया, यीशु मसीह। यदि देखा जाए, हालेलुया, यीशु मसीह, एली याजक जो था, हालेलुया, धर्मी था, वो क्या था, धर्मी था, वो बहुत अच्छा काम करता था, हालेलुया, यीशु मसीह। उसने न्याय को नहीं बिगाड़ा, उसने न्याय को नहीं बिगाड़ा, किसी से ब्याज पे रुपया नहीं लिया, किसी के साथ बुरा काम नहीं किया, हालेलुया, स्त्री की ओर नहीं देखा, हालेलुया, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, वो धर्मी था,
लेकिन जो उसके पुत्र थे हालेलुया, होपनी और फिनहास, हालेलुया, एलीआजर के जो दोनों पुत्र थे होपनी और फिनहास, हालेलुया, वो अपने पिता के अनुसार काम नहीं किए, परंतु वो क्या निकल गए, जहाँ वचन कह रहा, हालेलुया, जो वचन कह रहा वो क्या निकल गए, चोर, हालेलुया, डाकू, हालेलुया, और वो पराई स्त्री की ओर देखना चालू कर दिया, हालेलुया। इसलिए पिता क्या रहा, बना रहा, पिता पर कोई विपत्ति नहीं है, पिता बना रहा, लेकिन पुत्र क्या हुए, नष्ट। वो अपने धर्म के कामों में फंसकर क्या हुए, हालेलुया। यदि वो अपने पिता को देखकर काम किए होते, जैसे उसका पिता धर्म का काम किया, हालेलुया, अगर वो भी काम करते, भलाई का काम करते, तो वो नाम नष्ट होते पिता से पहले। लेकिन उन्होंने यहाँ वचन करा ना, यदि पिता धर्मी भी है, लेकिन उसके बेटे निकल गए धर्मी, डाकू निकल गए, चोर निकल गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो वो अपने उस काम में फंसकर नष्ट हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीआजर जबकि बूढ़ा हो चुका था, उसके बेटे क्या थे, एकदम नौजवान थे, हालेलुया, लेकिन उसके बेटे हालेलुया चोरी करते थे, हालेलुया, गलत देखा करते थे, हालेलुया, पराई स्त्रियों की ओर देखा करते थे, इसलिए वो उस अधर्म के काम में फंसकर क्या हुई, नष्ट हो गए, गिर गए वहीं पर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आप कितना भी धर्म का काम करो, कितनी भी भक्ति करो, हालेलुया, लेकिन आपके बेटे दिए चक्के हैं, चोर हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आपकी भलाई आपके पास तक रहेगी, उनके पास नहीं जाएगी, यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, आपकी भलाई कहाँ तक रहेगी, आपके पास तक रहेगी, उनके तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्योंकि भलाई पहुंचेगी कहाँ से, क्योंकि वो तो बीच में दीवार उठा ले रहे हैं, हालेलुया, उस धर्म के काम को करके बीच में क्या उठा लिया, दीवार, हालेलुया। अब मानो यहाँ एक हाइलोजन लगा दिया जाए कि पूरे मैदान में क्या हो जाए, उजाला, लेकिन बीच से पर्दा बांध दोगे तो उजाला उधर जाएगा, नहीं जाएगा, हालेलुया, और अगला व्यक्ति बांध रहा, हम तो पूरे में उजाला चाहे, लेकिन वो बांध दे रहा है पर्दा, तो उजाला उधर नहीं जाएगा, उजाला इधर ही रहेगा, हालेलुया। अंधेरे में कौन रहेगा, पर्दा बांधने वाला, जो दीवार खड़ी कर रहा, हालेलुया, उसके बेटे ने दीवार खड़ी की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, इसलिए जो इसके भलाई का काम था, हालेलुया, एलीआजर के उनके बेटों में नहीं जा पाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। देखिए दाऊद एक योद्धा था, दाऊद क्या था, एक योद्धा था, हालेलुया, उसके हाथ कैसे रंगे हुए थे, खून से, हालेलुया, इसलिए दाऊद ने हर एक काम को किया, लेकिन परमेश्वर के भवन को नहीं बना पाया, हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर का भवन क्या है, पवित्र, हर एक व्यक्ति इसके भवन को नहीं बना सकता, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ जो है खून से सनेंगे, मेरे भवन को नहीं बना सकता, मेरा भवन बनाएगा तेरा, हालेलुया। उस सारी व्यवस्था को किया, सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन वो भवन को नहीं बना पाया, इसलिए कि उसके हाथ खून से सने लगे, हालेलुया, और वो जितने युद्ध लड़ा 66 एक भी नहीं हारा, 66 के 66 जीता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, लेकिन वो भवन नहीं बना पाया, सोचो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। उसी प्रकार यह वचन कह रहा है, अपने अधर्म के कारण मर जाएगा, तो भी तुम लोग कहते हो क्यों, या पुत्र पिता के धर्म का भार नहीं उठाता, जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा, हालेलुया। भले बाप ने बड़े अधर्म के काम किए, लेकिन पुत्र ने यदि विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा, उसकी हानि नहीं हो सकती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। काफी लोग कहते हैं ना कि वो जी हम क्या करें, हमारा बाप नशे में है, हमारा बाप गाली बकता, हमारा बाप चोरी करता, हमारा बाप ये करता, हालेलुया। क्या वचन क्या कह रहा, हालेलुया। यदि आप अच्छे काम करो तो बाप के जो अधर्म का भार आपके जीवन में आ ही नहीं सकता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपका बाप चाहे जो करे,
हालेलुया। वो उसमें फंसकर नष्ट होगा, लेकिन आप नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप धर्म का काम करना चालू कर दिए। आप धर्मी हो गए, आप अधर्म का काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप भलाई करें, आप न्याय नहीं बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो बच जाएगा, यहाँ वचन कह रहा है। हालेलुया। जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो, अगर पुत्र न्याय और धर्म का काम किया है, हालेलुया, तो वचन कह रहा है हालेलुया, और पालन, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, उन पर चला हो, हालेलुया, तो वह जीवित ही रहेगा, वो किसी रीत से नष्ट नहीं हो सकता, उसके अधर्म का भार उस पर नहीं आ सकता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। माना बाप जोड़ा है, क्या है? जोड़ा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब वो घर में आया, हालेलुया, लेकिन यदि बेटा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर ले तो वो उसके कमरे में नहीं घुस सकता। हालेलुया, वहीं तक सीमित रहेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन यदि बेटा द्वार खोल कर रखेगा, हालेलुया, उसको भी झेलना पड़ेगा। हालेलुया, आप वहीं से स्टॉप कर सकते हो। हालेलुया, आप बंद कर सकते हो। हालेलुया, वो आपके ऊपर नहीं आएगा धर्म का भार। हालेलुया, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, यह लिखा है मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो तो। हालेलुया, आपको चलना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब तो आपके पिता का भार जो है, धर्म का भार आप पर नहीं आएगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो उसका भार आपके जीवन में आ सकता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। हालेलुया, कह रहा, हालेलुया, ना तो उसका भार उठाएगा और ना ये उसका। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा, दोनों को फल मिलेगा। हालेलुया, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। फल दोनों को मिलेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब किसी ने बाजरा बो दिया, किसी ने धान लगा लिया। हालेलुया, किसी ने तिलहन बो दिया। हालेलुया, तब सोचे तिलहन वाला, हालेलुया, हमें धान मिल जाए तो धान मिलेगा नहीं, वो तो तिलहन बोया है तो उसे तिलहन नहीं मिलेगा। वो बाजरा बोया तो बाजरा, वो धान लगाया तो धान। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि इसमें अलग परिश्रम है, इसमें अलग परिश्रम है। हालेलुया, और तू जितना परिश्रम करेगा भाई, धान बहुत अच्छा है, इसलिए उसमें ज्यादा अधिक परिश्रम करना पड़ा। तिलहन बो दिया बस, हालेलुया, बाजरा बो दिया बस, केवल देखा, लेकिन धान में तो उसकी सिंचाई करनी पड़ी, निराई करनी पड़ी, खाद डालना पड़ा, पानी लगाना पड़ा। हालेलुया, उसमें अधिक मेहनत करनी पड़ी। ये हालेलुया, इसीलिए कह रहा है कि जो काम करेगा उसका फल उसको मिलेगा। परंतु ये दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा। ये भी है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी पाप क्यों ना किया हो, हालेलुया, लेकिन वो उस पाप को छोड़ करके, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो सारे काम को छोड़ दे, हालेलुया, वो कर रहा था और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना चालू करे। हालेलुया, वचन कह रहा वो ना मरेगा, हालेलुया, वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाए, कितना भी पाप क्यों ना किया हो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, नियम बताता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। साउल कलीसिया को सताता था, क्या करता था? सताता था। हालेलुया, यहाँ तक कि जो प्रार्थना करती थी स्त्रियां उनको घसीट कर राजाओं के सामने लेकर जाता था। हालेलुया, बहुत सताता था। हालेलुया, बहुत मारता था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कितना घिनौना काम करता था, लेकिन जब उसे परमेश्वर का वचन मिला, हालेलुया, जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, हालेलुया, वो सारे उन कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना चालू किया। हालेलुया, इसलिए उसका एक भी जो पाप था वो स्मरण नहीं किया गया, परंतु उसकी भलाई ही लिखी गई।
बुराई उसकी लिखी गई नहीं लिखी गई, उसकी क्या लिखी गई? भलाई। हालेलुया। क्योंकि वो भलाई के द्वारा बुराई को क्या किया? हालेलुया। बुराई खत्म हो गई, इतना भलाई का काम किया, बुराई दब गई उसके जीवन में। हालेलुया। भलाई क्या हुई? प्रबल हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह की। तो हम भी हम मनुष्य हैं। हालेलुया। पाप किया, गुनाह किया, लेकिन यदि हम भलाई के काम करना चालू करें तो जो हमारे जीवन से बुराइयां क्या होंगी? दब जाएंगी और हमारा भलाई का काम ऊपर हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। और वचन कह रहा है उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। हालेलुया। मतलब आप जो भलाई के काम किए हो उसके कारण आप क्या रहोगे? जीवित ही रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु यहोवा की यह हमारी है। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित? हालेलुया। दूसरे का वचन कहता दुष्ट के मरने से मैं कदापि प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि दुष्ट अपने दुष्टता के काम को छोड़ करके भलाई का काम करना चालू करे और वह जीवित रहे। इससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है, खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया। किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह परंतु प्रसन्न इससे होता है कि वो अपने दुष्टता के काम छोड़ दे, भलाई का काम करना चालू करे। इससे परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता कि हम अपने पाप गुनाहों को छोड़ करके हालेलुया यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से टेढ़े काम करे परंतु दुष्ट के सब लोग कामों के अनुसार करने लगे तो जीवित रहेगा। अपने धर्म के काम उसने किए उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। विश्वासघात और पाप उसने किया उसी कारण वह मर जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक धर्मी भी जन। हालेलुया। बचपन से अच्छे काम करता चला आया। हालेलुया। अंत के दिनों में उस काम को छोड़ दे, घृणित काम करना चालू कर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या वह जीवित रहेगा? वचन कह रहा, वो पूछ रहा क्वेश्चन, वो वहां पर पूछ रहा तो क्या वह जीवित रहेगा? वो कह रहा, सवाल कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह वो सवाल कर रहा है कि कोई धर्मी जन, हालेलुया, कोई धर्मी जन हालेलुया पाप करना चालू कर दे तो क्या वह जीवित रहेगा? हालेलुया। ये क्वेश्चन कर रहा है वचन। हालेलुया। वो पूछ रहा है परमेश्वर से। वचन किससे पूछ रहा है? परमेश्वर से कह रहा है क्या प्रभु वो जीवित रहेगा? हालेलुया। कोई धर्मी हो, आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर में लीन हो। हालेलुया। और आप आराधना प्रार्थना करना छोड़ हालेलुया फिर से पाप करना चालू कर दो तो वचन कह रहा है तो क्या वह जीवित रहेगा? हालेलुया। तो वचन कह रहा है हालेलुया यीशु मसीह जितने धर्म के काम उसने किए उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा यदि वो पाप करना चालू कर दे। जैसे उसका पाप का काम जो है एक भी स्मरण नहीं किया जाएगा। हालेलुया यीशु मसीह उसी प्रकार से उसके धर्म का काम या स्मरण नहीं किया जाएगा। वो कितना भी अच्छा काम किया हालेलुया नेक बुराई के कारण हालेलुया फंसकर क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। हालेलुया वचन कह हालेलुया हालेलुया क्योंकि लिखा जो विश्वासघात तो पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाए। इसने क्या किया? विश्वासघात किया, एक पाप किया। हालेलुया इस पाप के कारण वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया। इसमें लिखा 18 में लिखा प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हालेलुया इसके अनुसार उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। हालेलुया यीशु मसीह किसके अनुसार करूंगा? उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। हालेलुया पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। हालेलुया यीशु मसीह की। और आज मनुष्य पश्चाताप नहीं कर पाता। हालेलुया वो पश्चाताप करना नहीं चाहता। हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया उसके जीवन में चाहे जितना बड़ा कष्ट आ जाए हालेलुया वो सारी चीज को कर लेगा। हालेलुया लेकिन वो पश्चाताप नहीं करता।
हालेलुया। वो पश्चाताप नहीं करता, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना नहीं चाहता, वो गिड़गिड़ाना नहीं चाहता। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। अपनी गलती गुनाहों की क्षमा मांगना नहीं चाहता। हालेलुया। यीशु मसीह। लेकिन यह वचन कह रहा है पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म जो तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। जिसके कारण आप ठोकर लग रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बार बार गिर जा रहे हो। हालेलुया। आप चल नहीं पा रहे हो। हालेलुया। आप प्रार्थना कर तो आपकी प्रार्थना सफल हो जा रही। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आप नहीं बढ़ पा रहे हो, बार बार आप गिर जा रहे हो, बार बार आप खरच जा रहे हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप पश्चाताप करोगे, हालेलुया, वचन कह रहा है हालेलुया, क्या करोगे? पश्चाताप करोगे। हालेलुया। और उस अधर्म के कामों को छोड़ोगे। हालेलुया। तो वो तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना बनेगा। हालेलुया। परंतु तुम हर एक कामों क्या होगे? सफल होते चलेंगे। हालेलुया। और सफल तभी होगे जब आप पश्चाताप करोगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। फिर 31 में कहता है अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हो दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। यदि हम समय के रहते पश्चाताप कर लिए तब तो ठीक है। हालेलुया। समय बीतने के बाद पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए हम समय के रहते हुए पश्चाताप करें। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हमारे गुनाह, हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए हमें पश्चाताप करना है और अपने चाल चलन को भी क्या करना है? सुधारना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि मनुष्य का जो न्याय है उसके चाल चलन के अनुसार होगा। आपका चाल चलन जैसा होगा वैसे आपकी जीवन में फल आएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। यदि हमारा चाल चलन अच्छा है तो हमारे जीवन में फल भी अच्छा आएगा। यदि हमारा चाल चलन बुरा है तो फल अच्छे नहीं आ सकते। हालेलुया। यानी हम कहता है हालेलुया, कोई भी जो है बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। हालेलुया। और जो अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला। पेड़ अपने किससे पहचाना जाता है? फलों से। हालेलुया। यीशु मसीह। पेड़ कैसे पहचाना जाता है? फल से। एक आपने आम का पेड़ लगाया, वो बढ़ा। हालेलुया। यीशु मसीह। वो खट्टा है कि मीठा हम नहीं बयां कर सकते। हालेलुया। जब तक इसमें फल नहीं लगेगा। हालेलुया। जिसमें मीठा फल लगा तो मीठा वो नाम से मशहूर हो जाएगा। हालेलुया। मीठा वाला पेड़ है। हालेलुया। और खट्टा निकला तो खट्टा वाला पेड़, उसमें चिन्ह लग जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। लोग खट्टे की ओर कम, मीठे की ओर ज्यादा भागेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। तो फैसला आपके हाथ में है। हालेलुया। आप कौन सा पेड़ बनना चाहते हैं? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। बाइबल कहती है जो वृक्ष नाली के किनारे लगाया गया वो कभी नहीं सूखा, कभी नहीं मुरझाया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो अपनी ऋतु में क्या रहा? फलता रहा, फल फलता रहा, फल लाता रहा। हालेलुया। और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हालेलुया। मतलब चाहे धूप हो, हालेलुया, या जितनी धूप हो, हालेलुया, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। कुछ भी हो जाए उसके पत्ते मुरझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बहती नाली कितने लगाया गया। हालेलुया। बराबर वो चीज जो उसको चाहिए वो प्राप्त कर रहा है। हालेलुया। आपको सींचने की जरूरत नहीं, वो हरा भरा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 22 के 23 में लिखा है, 22 के 23 में लिखता है हालेलुया। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, इसके संतान, उस देश से कह तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते और तुझ में बहुत स्त्री उसको विधवा कर दिया। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया। पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है।
और मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत तो नहीं रहते। हालेलुया। जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान हेत पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते और प्राणघात करने को तत्पर रहते। उसके भजदक्ता उनके लिए कच्ची रिसाई करते हैं। उनका दर्शन पन्ना मिथ्या है। हालेलुया। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं। प्रभु यहोवा देश कि साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। हालेलुया। वो तो खोज रहा था, वो क्या कर रहा था? खोज रहा था कि ऐसा कोई प्राणी मिले, ऐसा कोई जन मिले। हालेलुया। तो कह रहा मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को क्या करे? सुधारे, परंतु तोड़े ना, बाड़े को सुधारे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े ना, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले और लोगों को भी सिखाए, लोगों को भी बताओ। ऐसा मनुष्य उस नगर में घूमता रहा। हालेलुया। वचन कह रहा मुझे कोई नहीं मिला, ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। और कह रहा मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी। हालेलुया। उसने पहले कहा ना कि चाल के अनुसार क्या करेगा। तो जो उनका चाल चलन था वो वचन कह रहा है कि वो चाल उन्हीं पर क्या किया? लौटा दिया, मतलब वापस कर दिया। हालेलुया। उन्हीं पर वो फिर से वापस कर दिया। हालेलुया। अपने पास नहीं रखा। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति अनाज लेकर निकले अपने घर से, हालेलुया, दो व्यक्ति अनाज लेकर अपने घर से निकले, एक बढ़िया सा हलोर पर छोड़ करके गया और दूसरा वैसे ही कूड़ा करके घर से चला गया। हालेलुया। जब वो दुकान पर पहुंचे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कूड़ा करकट वाला उसने पूछा भैया फला चीज का बीज किस रेट में? हालेलुया। उसने कहा ये भाव है। हालेलुया। उसने कहा मैं चला इसको तौल करके इसका धन हमें दे दीजिए। हालेलुया। लेकिन जब उसने देखा उसने कूड़ा कर, उसने कहा भाई नहीं, हम इस भाव में इसको नहीं ले सकते। हालेलुया। उसने कहा और कम कर लो, थोड़ा सा कम करके लगा लो। उसने कहा नहीं, हम इसमें कितना कम करके लगाए, इसमें तो आधे से ज्यादा क्या है कूड़ा करके लगा। अब कितना कूड़ा निकलेगा, हमको घाटा लग सकता, हम इसका कोई भाव नहीं लगा सकते। आप इसको साफ करके आएंगे, हालेलुया, तब हम इसका भाव लगाएंगे। हालेलुया। बोलिए मसीह। यदि हम पूरे करकट के सामान अपने अंदर भर करके मसीह के पास आए, हालेलुया, तो हमारा कोई भाव नहीं लगेगा, हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम साफ सुथरे आए, हालेलुया, बोलिए मसीह, तो हमें देख करके हमारा मूल्य तय करेगा। हालेलुया। आपको मसीह में क्या मिरास, क्या धन मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तब तक दूसरा व्यक्ति कहता भैया हमारा देखिए क्या रेट लोगे। हालेलुया। अब जब उसका देखा तो उसने कहा वो आपको तो 2 रुपया हम बढ़ा कर लेंगे। वो बगल वाला कहता है जी हमारा तो इसने भी नहीं ले रहे, उनका 2 रुपया बढ़ा के ले लो। हालेलुया। कहता अपने अनाज से इनके अनाज से मिला लो। हालेलुया। अपने अनाज से और इसके अनाज से क्या करो? मेल कर लो। आज मेल करके देखो, जो आशीषित है उनसे अपना मेल करके देखो कि उनमें हमें क्या फर्क है, वो क्यों इतने आशीषित है, हम क्यों आशीषित नहीं है। हालेलुया। अब मेल करके देखो। हालेलुया। उनका हर एक काम क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। आपका काम सफल क्यों नहीं हो पा रहा? मेल करके देखो। हालेलुया। मिलाकर देखो क्या फर्क है। हालेलुया। उसने देखा तो इसने जब उठाया तो कहा, उसने उसके बोरे से निकाला है खास, उसके बोरे से कहा देखो फूको, इसमें से एक भी धूल नहीं निकला, एक भी गर्दा निकले, चमक रहा, लेकिन तुम्हारे में पूरा कूड़ा कबाड़ा खराब है। हालेलुया। तो आप मेल करके देखो। हालेलुया। जो आशीषित हैं
उनसे अपना मेल करो, देखो कि वो क्यों आशीषित है और हम क्यों आशीषित नहीं है। हालेलुया। वाकई चंगाई पा गया, हम चंगाई क्यों नहीं पाए। हालेलुया। उसका कारण हालेलुया। हो सकता है जिस तरीके से बलिदान किया हम ना किए हो, जिस तरीके से दान किया हम ना किए हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, यहाँ अधिक पापों का अनुग्रह भी क्या हुआ, अधिक। तो इसका मतलब नहीं कि आप जाकर अधिक पाप करना चालू करो और हम पर अधिक अनुग्रह हो, ऐसा भी नहीं लिखा। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अगर कमरा बंद है, उसमें एक छोटा सा चिराग जलेगा, प्रकाश दिखाई देगा। हालेलुया। लेकिन मैदान खुला, उसमें हालोजन मानोगे तो समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। उसने कहा हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो आज भी ढूंढना चाहता है, वो आज भी क्या करना चाहता है, ढूंढना चाहता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं एक दूसरे को, वो जी इतना आशीषित है, हम आशीषित नहीं है। हालेलुया। उसके हर एक काम सफल हो रहा है, हमारा सफल नहीं हो रहा, उतना पढ़ रहा हम नहीं पढ़ पा रहे। हालेलुया। तो मेल करो उस अनाज के तरीके से। वो कह रहा महाजन। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। महाजन कह रहा देखो, परख कर देखो, अपना अनाज निकालो और उसका अनाज निकालो, दोनों का मेल करो, किसका अच्छा है। खुद कहता भैया इनका साथ हमारा बंदा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप अपने आप को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। और जब साफ करोगे हालेलुया, अच्छे भाव में जाएगा। हालेलुया। यदि साफ नहीं करोगे तो उसका कोई भाव नहीं लगेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 अपने विश्वास को मजबूत करना है। विश्वास को क्या करना है, मजबूत। एक पेड़ भूमि में लगाया गया। हालेलुया। गड्ढा खोदा गया। हालेलुया। पेड़ लगा तो दिया गया, पानी डाल दिया गया, लेकिन उसके बगल जो गैप था उसमें मिट्टी नहीं भरी गई, उसमें मिट्टी नहीं भरी गई। हालेलुया। कुछ दिन बाद पानी सूख गया और हवा चली। हालेलुया। वो पेड़ क्या हुआ, हिल गया। हालेलुया। कुछ दिन बाद वो क्या हुआ, सूख गया। हालेलुया। वो पेड़ उसमें जड़ नहीं पकड़ पाया क्योंकि खुला था। हालेलुया। ढका नहीं, मिट्टी से ढका नहीं गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ये हम मसीह में आए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन हम अपने आप को वचन के अनुसार से ना ढाके। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम सूख सकते हैं, हमें वचन से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ढकना पड़ेगा। हालेलुया। और वचन से नहीं ढाकोगे, हालेलुया, धूप लगेगी, हवा चलेगी, आप सूख सकते हो उस पेड़ के तरीके से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आज लोग कहते हैं हम परमेश्वर को खोज रहे, कैसे खोज रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जंगल में देखते हो भजन गाते, हिरनी जैसे प्यासी। हालेलुया। अब जंगल में नहीं गए होगे, हिरनी को नहीं देखे होगे। हालेलुया। लेकिन अपने अंदर ही फील करके देखो, जब आपको प्यास लगती है तो आप अपना लोटा नहीं देखते कि मांझा है कि नहीं मांझा है। जब आपको कस के प्यास लगती है तो आप ये नहीं देखते कि लोटा झुल के रखा है कैसे, आप झट से लोटा उठाकर पानी पीना चालू, गिलास उठाकर पानी पीना चालू, फिर नहीं देखते कि साफ है कि नहीं साफ है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन यदि प्यास नहीं लगी है, हालेलुया, और कोई ऐसा पानी लाकर दिया, एक बार आप गिलास को अंदर बाहर झाँकते हो जी, आप देखो। हालेलुया। तो हिरनी को जब प्यास लगी तो नहीं देख रही सामने कांटा है कि क्या है, भागती हुई हाँफती हुई जा रही है। हालेलुया। समुद्र को खोज रही, तालाब को खोज रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ इसी प्रकार से हमें खोजना है परमेश्वर को, हमें किसी को नहीं देखना। हालेलुया। हमें किसी को नहीं देखना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो पेड़ इसलिए सूख गया क्योंकि वो पेड़, हालेलुया, जड़ पकड़ना तो चाहा लेकिन मिट्टी ना होने के कारण। हालेलुया। जैसे उसने कहा बीज बोने के दृष्टांत, उसने कहा बीज बोने वाला बीज बोते हुए निकला। हालेलुया। और जब छीटा, हालेलुया, तो कुछ किनारे चला गया, कुछ पथरीली भूमि पर चला गया। हालेलुया। कुछ झाड़ियों ने दबा दिया। हालेलुया। हालेलुया। हर एक बीज हम सब हैं। हालेलुया। हर एक मसीह में आया, हर एक बोया गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कोई जड़ पकड़ा, कोई नहीं पकड़ पाया। हालेलुया। किसी को झाड़ी में दबा दिया। हालेलुया। किसी के अंदर कठोरता आ गई इसलिए उग नहीं पाया, मतलब बढ़ नहीं पाया।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो अधर्म हमारे अंदर है, हालेलुया। आज वो धर्म के काम मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, हालेलुया। इसलिए मनुष्य उस दुर्दशा में पड़ा हुआ, हालेलुया। जिस तरीके से हिरनी ढूंढ रही है पानी को, उस तरीके से परमेश्वर को ढूंढना है, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। अगर हम पुस्तक खोलें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय, मीका की पुस्तक, मीका 4 अध्याय, लिखा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चलकर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से जो यरूशलेम से निकला है। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह जय, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों को झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वह अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जात दूसरी जात के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं की यहोवा ने यही वचन दिया है। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह जय, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह जय, हालेलुया। 7:11 में लिखा, हालेलुया। तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन असूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानदी के बीच के एक और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के काम उजाड़ ही रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह जय, हालेलुया। सोचो उस नगर में दूर दूर के लोग आएंगे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो नगर उजड़ा रहेगा, क्यों? हालेलुया, वो नगर क्यों उजड़ा रहेगा? वचन कह रहा, हालेलुया, कह रहा तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन असूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। हालेलुया, हर एक जगह से लोग आएंगे, लेकिन वचन कह रहा तो भी यह देश जिसमें तू रहता है अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे यीशु मसीह जब लौट कर अपने फिर अपनी जमीन गांव में फिर से आज इस गांव में रहता था, हालेलुया, वहाँ कोई अद्भुत काम नहीं हुआ, हालेलुया, लेकिन उनका विश्वास क्या था? उनका विश्वास अधूरा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, क्योंकि वो वही बढ़ई का बेटा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसका भाई है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, इसलिए वहाँ वो कोई अद्भुत काम न कर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परंतु जब और बगल के नगरों में गया, हालेलुया, लोगों ने वहाँ पर उसका क्या किया? आदर किया, सम्मान किया। हालेलुया, उद्धार करता है। हालेलुया, वहाँ लोगों को क्या हुआ? उद्धार। इसीलिए उसने वचन में कहा, हालेलुया, आप यदि भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करोगे तो सब से पाओगे। आप जिस रूप से ग्रहण करोगे वो प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, आपके अंदर है, आप किस रूप में उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हालेलुया, ज्ञान के रूप में प्राप्त करोगे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एक सामर्थ्य के रूप में देखो कुछ सामर्थ्य है। हालेलुया, धर्मी के रूप में देखो धर्मी है।
जिस रूप में आप उसको देखो वो आपको मिले। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो भी यह देश जिसमें वो रह रहा है वह अपने रहने वालों के कारण क्या रहेगा? उजाड़ रहेगा। इसी कारण रहने वालों, क्योंकि जो उसमें रह, हालेलुया, लूत धर्मी था, लूत क्या था? धर्मी था, लेकिन वहां रहने वालों के कारण उस पर क्या आई? ताना आई। हालेलुया, यीशु मसीह। आग और गंधक आया। हालेलुया। नूह धर्मी था, नूह क्या था? धर्मी था, लेकिन वहां जो रहने वाले थे उन लोगों के कामों के कारण वहां क्या है? जल पर ले आया। लेकिन फिर भी नूह क्या किया? रहने वालों के कारण बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और यदि देखा जाए रहने वालों का कारण देखा जाए तो सदोम गमोरा में लूत था, उसकी पत्नी भी थी, बेटियां भी थी, सब थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उसकी पत्नी ने आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। उसकी पत्नी ने आज्ञा नहीं मानी, तो जो आज्ञा नहीं माना वो क्या बन गया? नमक का खंभा। हालेलुया। वो क्या बन गया? नमक का खंभा बन गया। वो आज्ञा नहीं मानी, जबकि लूत परमेश्वर के एक वचन को मानकर चलता था। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन करे कोई किसी का भार नहीं उठाएगा। यदि वो पाप करे तो उस पाप में फंसेगा, वो पाप में क्या होगा? फंस जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की दिखांत के दिन में ऐसा होगा, दो स्त्रियां एक साथ बैठकर चक्की पीसती होंगी। हालेलुया। एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो एक साथ जाते होंगे, एक उठा ले जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। क्यों? हालेलुया। उसका कारण है वो धर्म का काम किया, वो धर्म का काम किया। हालेलुया। यदि वो बात माननी होती तो वो नमक का खंभा नहीं बनती। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो, यदि याजक था लेकिन उसके बेटों ने आज्ञा नहीं मानी। याजक का बेटे नाश हो गए, क्यों? हालेलुया। उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। यीशु मसीह। तो परमेश्वर न्याय किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 18 में लिखा, 7 के 18 में, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो धर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीत रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। तब याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया। सोच लीजिए, बोल यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम उस वचन के अनुसार चले जो वचन कह रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह, निश्चय हम जीवित रहेंगे। आमीन। हालेलुया। बने रहेंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार। हालेलुया। उसका 6ठा हालेलुया अध्याय। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और उसकी 45 आयत पद। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? चलिए भी कह रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब हम उस परमेश्वर का कहना ही नहीं मानते तो वचन कह रहा तुम फिर क्यों हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। आप हे प्रभु कहना बंद कर। जब आप कहा ही नहीं मान रहे हो परमेश्वर, हालेलुया, उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञाओं को माना करेंगे। हम परमेश्वर से प्रेम करते उसकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। यदि हम आज्ञा को नहीं मानते तो हम परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह
किसके समान है? वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। क्या बना था? मतलब विश्वास में क्या था? दृढ़ था, मजबूत था। उसका विश्वास कमजोर नहीं था, उसका विश्वास अधूरा नहीं था, परंतु उसका विश्वास क्या था? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, 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 हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा तब दानियेल को कहाँ डाल दिया? शेर की मान में। और उससे पूछा, उसका मित्र था। क्या था? मित्र था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और वो रात भर सो नहीं पाया, सुबह उठा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। वो कहता है हालेलुया, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? हालेलुया। कहता यस, ना तो मैंने तेरे विरोध में कोई पाप किया, ना तो परमेश्वर के विरोध में, हालेलुया, इसलिए वो बचाया गया। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध में पाप तो नहीं करें, लेकिन मनुष्य के विरोध में क्या करें? पाप करें, फिर भी हम बचाए नहीं जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। अगर राजा ना, मैं तेरे विरोध में कोई पाप किया, ना अपने परमेश्वर के विरोध। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और राजा ने यही कहा, तेरा ही परमेश्वर तुझे क्या करे? बचाए, जिसके सामने तू बैठता है, अनुरोध करता है। हालेलुया, रात में उसकी महिमा करता, वही तुझे बचाए इस शेरों की मान। हालेलुया। दानियेल जब शेर की मान में डाला गया, डालने से पहले वहाँ स्वर्गदूत क्या थे? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। एक भी खरोच नहीं है, एक भी खरोच नहीं है, सोच लो। हालेलुया, वो सुरक्षित बचाया गया। क्यों? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। दानियेल क्या था? पक्का। हालेलुया। इसमें जो शेर की मान थी, शेर की दहाड़ उसे हिला नहीं पाई, उसे डरा नहीं पाई। हालेलुया। डर के मारे पलट नहीं गया, परंतु अपने विश्वास पर क्या रहा? दृढ़ बना रहा, अटल रहा कि नहीं। हालेलुया। तो प्रार्थना करें, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और वही क्या हुआ? जयवंत। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। हम वचन सुनते हैं और हम उस वचन को सुन करके उस वचन के अनुसार काम नहीं करते। हालेलुया। जब आंधी आएगी तो हम संभाल नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे, भटक जाएंगे। हालेलुया, बह जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें पक्का विश्वास करना है। हमारा विश्वास अधूरा नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? पूरा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। गीत गा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। हालेलुया, यीशु मसीह की ताली बजा के परमेश्वर। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं वचनों पे चलते रहे प्रभु, आपकी आराधना गाते रहे मेरे पिता, और भलाई के काम हमारे जीवन से होता रहे, ताकि कोई अधर्म का भार हम पर ना पड़े। इसलिए हम आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं मेरे पिता, आपके अनुसार वचन के अनुसार काम करने वाले हैं। मेरे पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज का जो वचन हुआ मेरे पिता, उस वचन के अनुसार हम चलेंगे, उस वचन के अनुसार हम काम करेंगे ताकि जो आशीष से आपने मैंने ठहराई मेरे पिता, उसके बारे में बंद आपके हाथ में देते हैं। आज के दिन में मेरे पिता आपने किया आज की रोटी के लिए मेरे पिता, और आपने ठहरा दिया कि आज की रोटी को हम खाए मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आपकी इस बड़े करुणा और दया के लिए मेरे पिता, हमको संभाला मेरे पिता, आज की रोटी में शामिल किया मेरे पिता, सारा पैसा आपको देते हैं ताकि समय होता आपका पाप के हाथों में देते हैं, जो भी गलती हुआ क्षमा दे मेरे पिता। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। एक गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हम देंगे आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बोल यीशु मसीह जय। हालेलुया 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 हालेलुया। बोल यीशु मसीह जय। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु भर दे आशीषों से, ओ यीशु भर दे आशीषों से, आए जो यीशु के चरणों में, आए जो यीशु के चरणों में, सुंदर में दीवाना को देखा, सुंदर में दीवाना को देखा, हाथ पकड़ के सारी बातों में तेरे पिता आपको मिला
ब्लेस कर, नागरिक को शासन को ब्लेस कर पिता, सभी को ब्लेस करते हैं, भाइयों को तेरे पिता ब्लेस करते हैं। इस समय कोई बड़ा समस्या में है तेरे पिता, रीच करते हैं तेरे को, राशि में संभाल तेरे पिता, आगे भी संभाले तेरे पिता, अपने को एमिने को चलाने के समय बाबू की प्रार्थना हाथों में देते हैं तेरे पिता, और अपने आप को भी हाथों में देते हैं, धन्यवाद देते हैं, अपने प्रार्थना नित्य विश्राम जय श्री जय श्री आशीष